हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगी कि जब भी आप पे 498 का केस चलता है, तो उससे क्या तुरंत आपको बेल मिल सकती है या 498 का केस लगते ही तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको, आपकी फैमिली को जेल में भेज दिया जाएगा। तो गिरफ्तारी से बचने के क्या तरीके हैं और जो ये 498 का केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है या नहीं होती, बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं और इस पैनिक के चक्कर में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जिन्हें बाद में जाके उनको पछतावा होता है। तो लेकिन सच में क्या 498 केस में हर केस में अरेस्ट हो जाते हैं? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अरेस्ट कब होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, रेगुलर बेल कब लगती है और पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, और आपके पास क्या राइट्स होते हैं, कैसे बच सकते हैं आप। तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से मोस्टली जो भी आज की डेट में क्या हो रहा है, बस ये मैट्रिमोनियम केस ही, पत्नी-पति के झगड़े ही ये सभी चलते हैं। तो 498 डोमेस्टिक वायलेंस, एक मेंटेनेंस का केस, ये 3 जो केसेस होते हैं वो लगने ही लगने हैं यहाँ पे। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है रियलिटी, अरेस्ट होते हैं, नहीं होते, या इससे से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि 498 में क्या तुरंत अरेस्ट होती है या नहीं होती है। सबसे पहले जब केस ये लगता है ना, तो बहुत लोग यही परेशान होते हैं कि अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, मेरे पेरेंट्स को ले जाएगी, जिस जिस रिश्तेदारों का नाम लेके क्या सच में सबको ले जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है इस पे, हर 498 केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। पुलिस को पहले इंक्वायरी करनी होती है, एलिगेशन की सीरियसनेस देखनी होती है, एविडेंस एवेल्यूएट करना हो चाहिए, देखना होता है एविडेंस जो वो आरोप लगा रहे हैं उसके पास कोई एविडेंस है या नहीं है इस बातों का। मतलब एफआईआर होते ही अरेस्ट फिक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी अलग हो जाती है, इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो आप लोग मोस्टली पति क्या करते हैं कि पुलिस कॉल इग्नोर कर लेते हैं जब कॉल आती है तो, नोटिस को सीरियसली नहीं लेना, सोशल मीडिया पर इमोशन रिएक्शन देना, कंप्लेंट को थ्रेट करना, ये सब बेल को और आप मुश्किल बना देता है। अगर आप चाहोगे बेल लेना तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। नंबर 3 है ये एंटीसिपेटरी बेल। आखिर होती क्या है? लोग 498 का केस लगते ही तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते हैं। तो अगर अरेस्ट का आपको डर है कि वाक़ई आपने कुछ गलत किया है, जो आरोप लगा रही है पत्नी वो महिला कि ऐसा करने के बाद मुझे सच में जेल हो जाएगी, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी 438 लगा सकते हैं। कब लगाते हैं? जब एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई हो, अरेस्ट की आशंका हो आपको, और तो कोर्ट क्या देखता है? एलिगेशन की सीरियसनेस को, पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, कॉपरेशन विथ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस मैनिपुलेट का रिस्क। तो अगर कोर्ट सर्टिफाइड हो गया तो अरेस्ट होने से पहले प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, अगर ये आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया तो। नंबर 4 है बेल के लिए क्या तैयारी करें, क्या होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में तो ये ऐसा नहीं कि आपने तुरंत एप्लीकेशन लगा दी और आपको बेल मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोर्ट में कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना कि ये चीजें सारे झूठे हैं, आरोप, एविडेंस देना पड़ेगा। तो आपके पास कोई चैट हो, मैसेज हो, व्हाट्सएप चैट हो, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड, अगर फॉल्स इंजरी क्लेम है तो विटनेस का कोई स्टेटमेंट, ट्रैवल रिकॉर्ड। तो कोर्ट स्ट्रेटेजी फैक्ट पर बनती है, ना कि इमोशन पे, और इमोशन के आधार पे कभी कोर्ट है जो फैसला नहीं देती है। नंबर 5 है फैमिली मेंबर का क्या होता है ना, मोस्टली जब 498 का केस लगता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पत्नी क्या करती है कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स, रिश्तेदारों, सबके नाम दे देती है। तो क्या उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं? तो अक्सर 498 में हस्बैंड के साथ पेरेंट्स, सिस्टर, रिलेटिव को भी शामिल कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिस्टेंट रिलेटिव को कैजुअल अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता है। हर अक्यूज की रोल स्पेसिफाई एलिगेशन बहुत जरूरी होती है। नंबर 6 है रेगुलर बेल कब ली जा सकती है और ये होता क्या है रेगुलर बेल। तो अगर अरेस्ट हो चुकी है तो रेगुलर बेल सीआरपीसी 437 439 अप्लाई की जाती है, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो। फैक्टर होता है कस्टडी पीरियड, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है या नहीं है, एविडेंस टेम्पररी रिस्क और कॉपरेशन। तो ये चीज होनी चाहिए। नंबर 7 है कि पुलिस नोटिस, जैसे हम 41 नोटिस, ये क्या होता है आखिर? आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस 41 का नोटिस भेजती है मतलब आपको कॉर्पोरेट करना है, भागना नहीं है, लेकिन तुरंत अरेस्ट कभी नहीं होते।
अरेस्ट होने से पहले नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस इग्नोर करना सीरियस मिस्टेक होता है और आपको उस नोटिस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मेन है कि कंक्लूजन जो निकलता है हमारा 498 केस एंड नहीं है, लेकिन पैनिक आपकी स्ट्रेटजी को, आपके केस को खराब कर देता है, कमजोर बना देता है। लीगल एक प्लानिंग बहुत जरूरी है, एविडेंस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और काम अप्रोच ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको प्रोटेक्शन दिला सकते हैं। और एक बात और कि कोर्ट फैक्ट सुनता है, इमोशन बिल्कुल नहीं सुनता। तो जो फैक्ट होगा, आधार होंगे, सबूत आप कोर्ट में पेश कर पाओगे, प्रूव करोगे, वही उसी आधारों पर फैसला होता है। तो अगर आप बेल प्रोसेस में डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में बेल लिखिएगा और इसको और डिटेल्स में पुलिस इंक्वायरी में क्या बोले क्या नहीं, या किसी और पर्टिकुलर वीडियो पे चाहते हैं कि मैं टॉपिक बनाऊं तो कमेंट में करके लिख सकते हैं। मेन क्या होता है, आप में से बहुत लोगों का जो होता है कि पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है और जाते ही 498 डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा देती है। अब जिनको नहीं पता है, जिन्होंने कोर्ट कचहरी थाना देखा ही नहीं, तो ये हमेशा डर रहता है और टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग तो टेंशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं कि भैया 498 लग गया तो अब हमें जेल हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, तो लोग समाज क्या कहेंगे, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है फिर भी हम पे लग गया। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप मेंटल, फिजिकली, फाइनेंशियली फिट रहेंगे तो आप अपने केस में जीत सकते हैं। क्योंकि ये नहीं है कोई, देखो 498 एक गंभीर आरोप होता है जब आपको पता है आपने कुछ किया नहीं है। आज की डेट में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेके 498 दर्ज कर दिया जाता है कि पति ने मुझे डांटा, या एक थप्पड़ मार दिया, या सास ने मुझे बोला, ऊंची आवाज में बोला, या वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो इस दायरे में ये 498 नहीं आते हैं। ये एक गंभीर आरोप होता है, कोई सीरियस इंजरी हो रखी हो, एडमिट हो, फिजिकली उसको चोट लगी हो और लाइक सुसाइड अटेम्प्ट, इस चीज़ों में किया जाता है। और इन सब चीज़ों का अगर होता है सही तो उस इंसान को सच में जेल भी भज जाना पड़ सकता है, सजा भी होती है। बट अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, लड़ना है और कोर्ट में साबित करना है। क्योंकि आरोप लगाने से, केस लगाने से ये नहीं पुलिस आपको सजा सुना देगी। जिसने लगाया है आरोप उसको भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाएगी तो केस डिसमिस हो जाएगा और हो सकता है फिर उसको भी सजा हो जाए, क्योंकि आपके पास भी उसके बाद काउंटर केसेस बचते हैं। आपके पास भी ऑप्शन होते हैं कि आप पत्नी पर फिर या उसके मायके वालों पर केस कर सके। तो आशा करूंगी आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। कुछ चीज़ें रहती होंगी तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।